चलिए नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कि हमारे पास डिफरेंट फोर्स सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ये बड़े मजेदार है। मजेदार इसलिए है कि समझना आसान है लेकिन पता नहीं क्यों हमें मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, रीजन है उसका कोई। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है कि फोर्स भाई साहब अगर मान लीजिए एक लग रहा है तो बड़ा आसान है कि एक फोर्स लग रहा है किसी के ऊपर, लेकिन आप हैरान हो जाओगे। आप खड़े हो ना, तो आप खड़े खड़े आपका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए कि आपके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, आप हैरान हो जाओगे कि भाई साहब इतनी ज्यादा फोर्सेस लग रही है। आप अगर कहें कि एयर आपके ऊपर फोर्स लगा रही है तो हमें हैरानी होगी कि एयर भी फोर्स लगाते हैं। हम ये देखो नाच तो रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, लेकिन आपके पास ऊपर से एयर प्रेशर डाल रहा है, आपके अंदर से इतना है कि वो दोनों बैलेंस हो चुके हैं, बैलेंसिंग हो चुकी है। अगर ऐसा ना हो, ये एयर आपको दबा देगी। अगर अंदर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप जाओगे। देखिए जैसे कि बीपी, अगर आपने सुना हो कि ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है, तो इतना ब्लड प्रेशर बढ़ना कि हमारे अंदर से पंप अप ज्यादा हो ब्लड, ऊपर से जो प्रेशर है हवा का और नीचे से वो बैलेंस ना रहे, इवन अंदर से ब्लड भी आ सकता है। तो आपके पास ये बैलेंसिंग हो रही है, बहुत सारी फोर्सेस आपके ऊपर लग रही है, हर एक चीज के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। अब ये बहुत सारी फोर्सेस है तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि किस तरह की फोर्स लग रही है। मैं कैसे बताऊं? एक लाइन में लग रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट लग रही है, एक ही प्लेन में लग रही है या अलग अलग प्लेन में लग रही है। और हमारी डिप्लोमा वालों की दिक्कत ये होती है, हमें प्लेन ही नहीं पता क्या होता है। मेरा डिप्लोमा ऐसे निकल गया, मुझे नहीं पता लगा कि प्लेन होता क्या है। इसीलिए तो मैं आपको समझ पाता हूं, आपको समझा पाता हूं, क्योंकि मैं भी इसी हालात में से निकला हूं। मुझे नहीं पता था कि ये प्लेन क्या है, पता नहीं कैसे डिप्लोमा कर दिया। चलिए देखिए यहां पे आते हैं तो हमारे पास क्या है कि अगर एक दो मतलब एक फोर्स लग रहा है तो ठीक है, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जब लगती हैं तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। किस तरह से? अ फोर्स सिस्टम मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन अ सिंगल प्लेन और मोर प्लेन। कहता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगे, या हमारे पास जो सिंगल प्लेन या ज्यादा प्लेन पे लगे। अभी हम समझेंगे, सो डोंट वरी, अभी तो सिर्फ लिखवा रहा हूं, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं। प्लीज आपको समझाने के लिए आगे चलेंगे। देखिए इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस वी फेस मैनी सिचुएशन लाइक लोडेड मशीन्स एटसेट्रा व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन देयर पार्ट्स। तो कहता है कि ये लगती हैं फोर्सेस बहुत ज्यादा, मशीन के ऊपर अलग अलग फोर्सेस लगती हैं, तो उसको हमें समझना, क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे जब फोर्सेस लगती है। एक होता है नॉन कोप्लेनर। तो पहले हम यही समझ लें कि प्लेन क्या है। ये देखिए हमारे पास प्लेन समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी जो दीवारें होती है ना, घरों की दीवारें, वो भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं। प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं इस तरह से बना के दिखाता हूं, आपको इस तरह से मजा नहीं आएगा। ये हमारे पास है मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस या जी या जेड, जैसे भी बोलना चाहें आप। तो ये हमारे पास क्या है? एक्स, वाई और जेड। अब आपको सर ये तो हमें भी पता है, इसमें क्या मुश्किल है। अब आप एक काम कीजिए, अपने घर का कॉर्नर देखिए। आप अपने घर के रूम के कॉर्नर को देखो, रूम के कॉर्नर को, तो आपको एक एक्स में दिखेगा, एक वाई में और एक जेड में। जैसे कि कुछ इस तरह से इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर ये भाई साहब जो फोर्स लगा रहे हैं, ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस। मैं इस तरह से आपको बना के दिखाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, फिर आपको चीज समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस हमारे पास इसके अंदर है। अगर हम इसको नाम दे दें तो ये मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए एक्स, चलिए जिसको वाई मानना है मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको वाई मान लीजिए, उसको वाई मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी ये जो नीचे जमीन है ना, वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन से? एक्स वाई प्लेन। ये जमीन जो है वो एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली दीवार जो है वो वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो प्लेन है, ये वाली दीवार जो है वो जेड एक्स, हमारे
प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह 6 दीवार हैं, तो हमारे पास जैसे नीचे वाला ऊपर वाला छत आ गया तो एक्स वाई, ऊपर भी एक्स वाई आ जाएगा। इधर वाला अगर मान लीजिए जेड एक्स आ गया तो इधर वाला भी जेड एक्स आ जाएगा। इधर वाला वाई जेड आ गया तो वो भी वाई जेड आ गया। एक बार रूम देखिए, रूम तो भाई साहब रूम में तो बैठे ही होंगे आप सब रूम में बैठे होंगे, तो रूम में एक बार ध्यान दीजिए। अब ये जो भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं ये अकेले हैं, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं इस दीवार पर। इस दीवार पर लगाने का मतलब क्या है, ये वाई जेड प्लेन पर फोर्स लगा रहे हैं। ये वाई जेड प्लेन के ऊपर, अब ये होता है प्लेन, ये होता है प्लेन। हमें परेशानी यही है, हमें प्लेन ही नहीं पता। हमारे पास कोई भी हम काम करते हैं, जब फोर्सेस लगते हैं तो हमें कुछ प्लेन मानना पड़ता है कि हमारा इस प्लेन पे फोर्स लग रहा है, इस प्लेन पे लग रहा है, या इस साइड लग रहा है। क्योंकि किस साइड लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम को प्लेनर की बात करें तो हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास फोर्स का, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ये रहा। ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये 3 बंदे एक जगह पे फोर्स लगा रहे हैं, ये कोप्लेनर है। ये एक ही प्लेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई साहब ये हमारे पास मान लीजिए ये इस तरह से, जस्ट होल्ड ऑन, ये वाला x है, ये वाला y है, और ये वाला z है। तो ये हमारे पास z है, और ये y है, और ये x है। तो ये क्या बन गया, वाई जेड प्लेन। तो ये तीनों भाई साहब जो फोर्स लगा रहे हैं ये वाई जेड प्लेन पे लगा रहे हैं, ये वाई जेड प्लेन पे लगा रहे हैं। ये देखो तीनों, ये कोप्लेनर है। ये क्या है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है। ओके, अब नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई साहब एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लग रही है, वो फोर्स लग रही इस प्लेन पे, ये फोर्स लग रही इस प्लेन पे। तो ये हमारा नॉन कोप्लेनर आ जाएगा। अब आप अगर कहो सर ये तो आपने माना था हमारे पास x, और ये माना था आपने y, और ये माना था मान लीजिए, चलिए जो भी, चलिए इसका नाम, मैं आप में से कुछ बच्चे ऐसे, अरे नहीं सर इसको तो आपने z माना था, आपने इसको तो y माना था। जो भी मानो, टेंशन मत लेना, ये yz है। अगर yz है तो ये भी आप कहोगे yz है, नहीं, आप इसको समझिए ये अलग प्लेन आ जाएगा, ये अलग प्लेन आ जाएगा। अगर मैं, चलो आपको लगे कि सर ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे करिए, ये इसको यहां पे लगा दीजिए कि ये लेटा हुआ है बंदा, इसके ऊपर फोर्स आप समझ लीजिए कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इधर लगा रहे हैं दोनों, ये दो इधर लगा रहे हैं, ये यहां पे लेटकर यहां पे फोर्स लगा रहा है, यहां पर लेटकर यहां पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स हो जाएगा। अब तो समझ आ गया आपको। तो हमारे पास 2 तरह के हमारे पास बन जाएंगे, एक हो जाएगा कोप्लेनर फोर्सेस और दूसरा हो जाएगा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब जो हमारे पास आगे आ जाता है इसकी कैटेगरी में कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की, कोप्लेनर में कोलिनियर, कंकरंट और नॉन कंकरंट आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, और नॉन कोप्लेनर के अंदर कंकरंट और नॉन करंट आ जाएगा। इसके अंदर कोलिनियर नहीं है, हमारे पास एक लाइन में हम इसको नहीं मान रहे हैं। रीजन क्या है मैं अब बताता हूं। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में फोर्स लगाना, एक लाइन में किस तरह से, और नॉन कंकरंट और कंकरंट फोर्सेस ये क्या मतलब है। ओके, इसको हम समझते हैं। अब कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में फोर्स लगाना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां पे एक बॉडी पड़ी है और इसको हमने रस्सी से खींचना है, इसको यहां पे रस्सी है और आप इस पर फोर्स लगाते हो, इधर लगाते हो, और दूसरा बंदा भी हमारा जो फोर्स लगा रहा है आपके साथ मिलके वो भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, तो ये कोलिनियर फोर्सेस बन जाएंगी। ये दोनों कोलिनियर फोर्सेस के एग्जांपल हैं। तो मैं इसको बनाकर यहां और इसको रख देता हूं यहां पर, ये कोलिनियर फोर्सेस की एग्जांपल है। लीजिए, बात समझ आएगी। तो ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर की आपको एग्जांपल कहां पे देखने को मिलेगी, जस्ट होल्ड ऑन, आपको मैं अभी दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कोलिनियर की एग्जांपल कहां पे आपने को देखने को मिलेगी। तो एक तो कोलिनियर फोर्सेस आप यहां पे देख सकते हैं, ये सनी देओल भाई साहब जो हैं वो फोर्स लगा रहे हैं और ये हमारा कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। ये देखिए एग्जैक्ट ऐसे फोर्स लगा रहे हैं।
लेकिन ये क्या है, ये अनलाइक फोर्स है। अनलाइक मतलब ये एक डायरेक्शन में है, ये एक डायरेक्शन, लेकिन कोलिनियर है। कोलिनियर तो है ही है, को लाइन में है, लीनियर है, लेकिन हमारे पास साथ में क्या है, ये अनलाइक फोर्स है। अनलाइक, एक जैसी नहीं है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये कोलिनियर तो है लेकिन हमारे पास अनलाइक है। लेकिन अगर हम देखें तो हम चाहते हैं कि इसको हम इससे समझेंगे। ये देखिए, हमारे पास ये जो तीन है, ये तीनों एक साथ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कोलिनियर है और लाइक भी है। ये लाइक भी है और कोलिनियर भी है। तो मैं इसको कहूंगा, इन तीनों फोर्सेस को मिला के ये क्या बन जाएगा, कोलिनियर तो है ही है, कोलिनियर है और लाइक फोर्सेस भी है। लेकिन इसको पूरे को इसके साथ कंपेयर करोगे तो कोलिनियर तो है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, अनलाइक फोर्स बन जाएगा, क्योंकि वो इस साइड जा रहा है, वो इस साइड जा रहा है। तो हमारे पास इस तरह से आपको चीज समझना है। अब हम कहेंगे नहीं सर कोलिनियर तो आपने समझा दिया, लेकिन हमारे पास जो हमने समझा ना, ये देखिए कोलिनियर की बात करें, यहां पर लाइक और अनलाइक भी बता दिया मैंने आपको। यहां पर आ जाइए वापस, तो हमारे पास ये देखते हैं, ये वाला कोलिनियर। तो कोलिनियर में लाइक और अनलाइक हमारे पास आ जाएगा। अब आ जाएगा कि कनकरेंट क्या है और नॉन कनकरेंट क्या है। कनकरेंट क्या है, जब एक ही बिंदु से फोर्स स्टार्ट हो रही हो या एक ही बिंदु से हम के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक डिब्बा है, यहां पे कोई डिब्बा है, मैं इसके ऊपर रस्सी बांधता हूं और इसको सब तरफ से ऐसे खींचता हूं कि मैं, ताकि इसको खींच के, कहीं भारी चीज है और इसको लेके जा सकूं, मान लीजिए ट्रक है, ऐसे खींच रहे हैं, तो ये हमारा कनकरेंट फोर्स बन जाएगा। या एक ही चीज को दबाना, जैसे कि कनकरेंट फोर्स की बात करें तो ये भाई साहब जो फोर्स लगा रहे थे ना, जो पुलिस वाले फोर्सेस लगा रहे थे, मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया ये वाला, तो ये वाला जो फोर्स है ये कनकरेंट फोर्स है। ये पुलिस वाला भी इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर, लेकिन एक ही चीज के ऊपर फोर्स लग रहा है और एक ही फोर्स, जो सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं कनकरेंट फोर्सेस। नॉन कनकरेंट फोर्सेस क्या हो जाएगा, जब वो एक ही बिंदु से स्टार्ट ना हो, अलग अलग बिंदु से स्टार्ट हो, अलग अलग बिंदु से स्टार्ट हो, तब हम कह देंगे कि वो एक नॉन कनकरेंट फोर्स है। नॉन कनकरेंट फोर्स है। अगर मैं कहूं एक बहुत बड़ी भारी चीज है और ये एक बहुत भारी चीज है और मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग अलग पॉइंट से खींच रहा हूं, कि मैं इसको यहां से खींच रहा हूं, इसको मैं यहां से खींच रहा हूं, मान लीजिए इसको यहां से खींच रहा हूं, इसको यहां से खींच रहा हूं, इसको इधर से खींच रहा हूं, तो ये एक ही लाइन पर नहीं आएंगे, एक ही पॉइंट पे नहीं है, तो ये क्या बन गए, नॉन कनकरेंट फोर्स बन जाएगा, नॉन कनकरेंट फोर्स बन जाएगा। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये नॉन कनकरेंट है। इसी तरह इसके अंदर पैरेलल और नॉन पैरेलल बन जाएंगे। अगर ये पैरेलल अवस्था में आए, पैरेलल में आए डायरेक्शन में, तो ये पैरेलल है, अगर नहीं आए तो नॉन पैरेलल है। इसी तरह हमारे पास ये नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर में कनकरेंट हो सकता है और नॉन कनकरेंट हो सकता है, उसके अंदर भी पैरेलल और नॉन पैरेलल हो सकता है। समझ आई कि नहीं, समझ आई या नहीं, आप जरूर बताया कीजिए, चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, चाहे आप लाइव पढ़ रहे हैं मेरे साथ, जैसा भी है, लेकिन आप जरूर बताया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ सर टेंशन मत लो, अकेले नहीं हो, हम भी सुन रहे हैं नहीं तो दीवारें हैं और मैं अकेला हूं रूम के अंदर बोली जा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, बहुत मजा आएगा अगर आप बताते हैं कि सर यस समझ आ रहा है, ओके समझ आ रहा है। चलिए इसमें हम देखते हैं, तो हमारे पास इवन हम ना जब देखते हैं कि हमारे पास जब साइकिल भी चलता है ना यार, इतनी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, इतनी इतनी कैलकुलेशन की जा रही है कि चाहे ग्रेविटी है, चाहे आगे फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है, विंड की डायरेक्शन है, ग्राउंड रिएक्शन मिल रहा है, बहुत सारे फोर्सेस हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी फोर्सेस की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूं इसके माध्यम से। ओके चलिए पैरेलल फोर्सेस की भी एग्जांपल देख लीजिए, इस तरह से पैरेलल फोर्सेस हमारे पास हो सकती है। तो हमारे पास क्या है,
इस तरह से हम लिखेंगे इसको जब, तो कोप्लेनर फोर्सेस क्या है? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इज वन इन विच ऑल द फोर्सेस लाई इन वन प्लेन। द प्लेन में बी एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, कोई भी फोर्स प्लेन हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है। तो कोप्लेनर कनकरंट कोलिनियर क्या है आपको समझना है, आपको खुद ही समझना है। कोप्लेनर एक ही प्लेन पे लग रहा है, कनकरंट एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है और एक ही लाइन में है, वो एक ही लाइन में है वो। तो हम कहें लाई इन वन प्लेन, सेम प्लेन में है, एक ही पॉइंट कॉमन पॉइंट पे शुरू हो रहे हैं या मीट कर रहे हैं और एक ही लाइन ऑफ एक्शन है उसका, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है उनका। तो ये इसका मतलब क्या है? मैं अगर कहूं कि ये ऐसा एग्जांपल कहां देखने को मिलेगा, तो सिंपल सी बात है कि एक बॉक्स लीजिए, इसके ऊपर 3 फोर्सेस मैं लगाता हूं, यहां पर इसी बिंदु से स्टार्ट करूंगा और इसी बिंदु के ऊपर यहां पे भी दूसरा फोर्स लगा देता हूं मैं, और इसी बिंदु से तीसरा भी फोर्स लगा देता हूं मैं। तो ये क्या बन गया? ये अगर देखोगे तो एक ही प्लेन पे है। अगर आप कहो सर ये प्लेन कैसे है, मैं कैसे समझूं, तो इसको एक 3D बॉक्स बना के आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये अगर आपको अभी समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसको थोड़ा घुमा के इस तरह से ये मुंह बना देता हूं तो और ज्यादा आपको समझ आ जाएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। ये हमारे पास जो प्लेन है वो ये वाला है, ये देखिए, ये वाला प्लेन हमारे पास है। ये एक्स वाई हो, वाई जेड, जो भी आपका प्लेन है, ये प्लेन है, एक ही प्लेन पर है, तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन पे हैं, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और हमारे पास क्या है? लाइन ऑफ एक्शन भी सेम ही है इनका। तो ये हमारे पास कोप्लेनर कनकरंट कोलिनियर सिस्टम आ जाएगा, फोर्स सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। कोप्लेनर कनकरंट नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं है, तो हमारे पास मतलब क्या है कि वो सेम प्लेन में है, वो कॉमन पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, नॉट ऑल पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के वो पैरेलल नहीं है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? अगेन हम क्या करेंगे? 3D शेप हम ले लेंगे और इसके ऊपर फोर्सेस हम लगाएंगे। प्लेन एक ही है, कौन सा प्लेन है हमारे पास? वही वाले प्लेन की बात कर लेते हैं, ये वाले प्लेन की बात कर लेते हैं। और इसके ऊपर हम फोर्सेस जब लगाएंगे तो भाई साहब इस तरह से, ये देखिए, ये मैं इस तरह से फोर्स लगा देता हूं। देखिए लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है इनका, प्लेन एक है, देखिए एक ही प्लेन है, एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन एक लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। इसका मुंह अलग है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और इसका मुंह इस तरफ जा रहा है, लेकिन इफेक्ट वही पैदा कर रहे हैं ये। चलिए बात समझ रहे हो? तो ये हमारे पास सिस्टम इस तरह का बन जाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट पैरेलल फोर्सेस। एक पॉइंट पे नहीं है, हम इसको अगर बनाएं तो ये भी उसी तरह का हमारे पास एग्जाम्पल बन जाएगा, बहुत इजी एग्जाम्पल बन जाएगा। मुझे लगता है अब तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में पहले बना लीजिए। जब तक मैं इसमें बनाऊंगा आप पहले अपने दिमाग के अंदर इसकी इमेज बना लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। प्लेन सेम है, बहुत अच्छी बात है, नॉन कंकरेंट है लेकिन पैरेलल है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये यहां पर लग रहे हैं, इस तरह से पैरेलल तो है लेकिन एक पॉइंट से शुरू नहीं हो रहे, एक प्लेन से शुरू हो रहे हैं, एक पॉइंट से शुरू नहीं हो रहे, एक पॉइंट से शुरू नहीं हो रहे हैं, ये हमारे पास एक प्लेन से शुरू हो रहे हैं, एक प्लेन से शुरू हो रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल। प्लेन सेम है, कंकरेंट नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो इजी है, इसके अंदर हम बनाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई साहब ये दिमाग खुद लगाइए आप अपना, जब तक मैं बनाऊंगा तब तक आपके दिमाग में बन चुका हो पहले ही इमेज बन चुकी हो, तभी आपको मजा आएगा। कोप्लेनर है, प्लेन सेम है, कंकरेंट नहीं है, अच्छी बात है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, किधर भी फोर्स लगा दीजिए ऐसे, ना वो पैरेलल है ना एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, और लेकिन प्लेन सेम है उनका, प्लेन सेम है उनका।
नॉन कोप्लेनर फोर्सेस अलग अलग प्लेन पे लग रहे हो तो हम उसको कहेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये हम बनाते हैं इस तरह से, और ये हमारे पास प्लेन अलग अलग है। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है, प्लेन अलग अलग है लेकिन कंकरेंट है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये इस तरफ लग रहा है ऐसे। अभी ये पैरेलल उसका नहीं पता तो मैं कहीं भी बना सकता हूं। ये देखिए इस तरह से मैं इधर फोर्स बना देता हूं एक, और दूसरा फोर्स बना देता हूं इधर, लीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे अलग अलग प्लेन आ गए। प्लेन हमारा ये कौन सा है, ये वाला प्लेन, ये वाला है भाई साहब, ये वाला। इस प्लेन पे फोर्स लग रहा है ये रेड वाला, और इस प्लेन पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ये ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये नॉन कोप्लेनर और कनकरेंट है। कनकरेंट में तो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन प्लेन अलग अलग है, प्लेन अलग अलग है इसके। नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट से शुरू नहीं हो रहे हैं, प्लेन भी एक नहीं है, लेकिन पैरेलल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं अगेन वही ये एक प्लेन ले लेता हूं, कोई भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी लीजिए। लो ये मैं प्लेन ले लेता हूं, लेकिन पैरेलल है इसलिए मैं दूसरी तरफ देख लेता हूं। इसका भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं कलर कोई और कर दूं ताकि मिक्स ना हो जाए उसका। जस्ट होल्ड ऑन, ये देखिए, ये लीजिए। मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये इस प्लेन के ऊपर फोर्स लग रहा है यहां पर, और दूसरा फोर्स मैं जो लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं मैं इस प्लेन पर, इस तरफ लगाऊं चाहे इस तरफ लगाऊं, कोई इशू नहीं है, किस तरफ मर्जी लगा सकता हूं। ये अगर इसके साथ लगाया मैंने, क्यों, ताकि ये दोनों पैरेलल हो सके। ये दोनों पैरेलल है, नॉन कंकरेंट है, नॉन कोप्लेनर है, लेकिन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये इस तरह से फोर्स लग रहा है, जैसे कोई डब्बी को आप ऐसे दबाते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। नॉन कोप्लेनर, नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल। अब आप बनाइए इसको, अगर आप अभी भी नहीं बना सकते हो तो कोई आपका कुछ नहीं, मतलब आपको कोई नहीं समझा सकता, आपको कोई भी नहीं समझा सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एईई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।